treatment of IFR in dissolution. Ashish and Kanav were partners in a firm with ratio 3:2. बैलेंस शीट दे रखी है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, प्लांट है, देखो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड पीएनएल अकाउंट कौन सा हो गया ये पीएनएल का? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? लॉस है ना, तो बैलेंस कौन सा हो? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिटर्स दे रखे ईपीएफ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। मिसेस आशीष लोन, मिसेस आशीष लोन मतलब एक पार्टनर की वाइफ का लोन। उसके बाद कनव का लोन दे रखा है, ये पार्टनर लोन है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। WCR दे रखा है, IFR गिवन है, अच्छा, और इधर देखोगे तो दोनों की कैपिटल्स गिवन है, सिंपल। अब सुनना इसने बोला क्या एडजस्टमेंट में, कह रहे ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने डिसॉल्व करनी है फर्म। आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000। देखो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 40,000 की, पर ये 38 में लेके जा रहा है, ठीक है। तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है ये। एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन, और साथ में अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर देगा, और वाइफ उसके लिए थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की तरह क्या हो गया? लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये दोनों चीजें हैं इसमें। डेटर रियलाइज 15,000, 19,000 के थे, 15,000 रियलाइज हुआ। प्लांट रियलाइज 5% लेस, 2,10,000 में से 5% कम रियलाइज किया उसने। कह रहे कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, जितना स्टॉक था इसका 40% कनव लेके जा रहा है, यानी 9600 का एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। यानी अगर मैं 24,000 का 40% करता हूं तो 9600 आता है, इसका 20% लेस, ठीक है। 960 कितना हो गया? 1920 रुपए हो गया, तो 1920 रुपए कम, ठीक है। तो मतलब लगभग हो गया 7680 रुपए, ये आएगी उसकी रियलाइज वैल्यू। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। जो बच गया स्टॉक, बच कितने का गया? 14,400 का, ये 10% गेन पे बेचा, मतलब 1440 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, तो ये इसकी स्टॉक की रियलाइज वैल्यू आ गई। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। याद करो, एसेट को लायबिलिटी से सेट कर देते हैं, सेटल करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? केस नंबर कौन सा है? 4th लास्ट वाला, कोई एंट्री पास नहीं होती, नो एंट्री। याद करो, एक लायबिलिटी से एसेट सेट ऑफ किया जाता है। तो कनव एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कनव को हमने एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया जिसकी वैल्यू 40,000 रुपए थी। अब सुनना आगे क्या करें। कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000, ठीक है। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 हुआ, तो हमारे लिए वैल्यू 12,000 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या 8,000 इंपॉर्टेंट है? 12, क्योंकि हम कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं? 12। एक्चुअल एक्सपेंस क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। आइए साथ साथ बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले सारे एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, और कुछ भी है, ठीक है। अमाउंट क्या क्या दे रखा स्टॉक का? 24,000, 19,000। आप इसको इनर कॉलम में लिख के भी टोटल भी कर सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर की वैल्यू क्या दे रखी है? 40,000। प्लांट था 2,10,000 और इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 32,000 की, ठीक है। अब जो जो लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर देते हैं बाय क्रेडिटर्स, बाय ईपीएफ, बाय मिसेस आशीष लोन, ठीक है। कितने कितने के थे क्रेडिटर? 42,000, ईपीएफ 60,000 एंड आशीष लोन 9,000। यही था हमारे पास, और उसके अलावा तो कुछ था नहीं। और साथ साथ हमें दे रखे हैं एक आईएफआर भी गिवन है, तो बाय आईएफआर भी ट्रांसफर कर दिया मैंने। कितना था आईएफआर? 4,000। बस, इसके अलावा तो कुछ था नहीं। हमने क्या किया? हमने इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर कर दी और आईएफआर भी ट्रांसफर कर दी, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों चीज दे रखी थी। अब थर्ड स्टेप हमारा होता है, प्रोविजन है तो प्रोविजन डाल दो, रिजर्व ने डाल दिए। फोर्थ स्टेप होता है एसेट से पैसा रियलाइज कराना बाय बैंक। अब देखते हैं डेटर से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं, प्लांट से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं, और स्टॉक से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं। तो डेटर से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं बताना जरा। उसने साफ साफ वैल्यू बोली है 19,000 के 15,000 रियलाइज होंगे, ठीक है। प्लांट से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं? 5% लेस, 2,10,000 का 5% लेस हो जाएगा 1,99,500। और स्टॉक से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं बताना। स्टॉक से हम कितना रियलाइज करा रहे हैं? 14,400 प्लस में 1,440, कितना आ रहा है? 1,5840। ये टोटल मेरा रियलाइज हो गया पैसा 2,30,340। यहां तक कोई दिक्कत? अब बैंक से लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं टू बैंक। कौन कौन सी लाइबिलिटी पे होंगी? क्रेडिटर्स के लिए कुछ बोला उसने बोला क्रेडिटर्स को तो एसेट देना है, तो इसका मतलब इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी, चलो छोड़ दिया। उसके बाद ईपीएफ पे करना है, हाँ जी बिल्कुल पे करना है, 60,000 ईपीएफ का पे करेंगे, चलो लिख देता हूं ब्रैकेट में ईपीएफ। मिसेस आशीष लोन 9,000 पे करेंगे,
बैंक से पे करेंगे नहीं, उसने साफ साफ बोला था आशीष अपनी वाइफ का लोन खुद पे करेगा, तो ये है लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब दो चीजें आ जाती है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। आशीष दोनों कर रहा था, तो बाय आशीष कैपिटल भी आएगा और टू आशीष कैपिटल भी आएगा, बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर वो कितने का लेके गया है, 38,000 का बोला था उसने, तो ये 38,000 फर्नीचर वाला अमाउंट लिख देता हूं यहां पे, फर्नीचर। टू आशीष कैपिटल अकाउंट कितना आएगा बेटा, 9,000 वाइफ लोन लिख देता हूं यहां पे, वाइफ लोन। ये लिखना पड़ेगा आपको सब कुछ, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी। इसके अलावा अब सिर्फ हमारा कनव का ट्रीटमेंट है, उसको कर देते हैं आपके सामने। हमें बताया गया था कि कनव ने अपने लोन का सेटलमेंट कैसे किया, अनरिकॉर्डेड एसेट से, तो बाय कनव्स लोन अकाउंट 35,000 एंट्री क्या होगी, कनव्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। साथ में कनव ने रेमनेशन लिया फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कनव्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया बेटा, 12,000 जो रेमनेशन लिया। साथ में हमें पता है कि कनव ने 40% ऑफ स्टॉक भी ले लिया था, तो बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी ऑलरेडी वर्किंग नोट में 7680। बस, इसके अलावा कोई और आइटम है नहीं, तो जो गेन या लॉस जो आएगा वो हम निकालेंगे। ऑल्दो मुझे यहाँ पे गेन पता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आशीष एंड कनव। कितना कितना आता है ये चेक कर लेते हैं, 42 और 60, 102 और 9, 111 प्लस 4 1,15,000, 1,15,000 2 35, 3 45, 3 45 और 35, 3 70, 3 80, 3 80 और 40, 4 20, 4 20 और 5, 4 25, 4 25 और 4 26, 4 26 0 20, 4,26,020, 4,26,020, 24 और 19 40 60, 2 10 50, 2 50, 2 50 और 20, 2 44, 294, 293, 293 और 2, 295 और 3, 320, 320 एंड 60, 380, 380 और 21। डिफरेंस है 20,020 का। किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे, तो 12,012 एंड 8,008 रुपए। ये लो जी, ये हो गया आपका रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन ही बनाने के लिए बोला था उसने। सो बेसिकली जो हमने ये क्वेश्चन किया वो इसके लिए किया, ठीक है जी, ये मेन पॉइंट। अब इसमें आप सारे पॉइंट हमने कवर किए, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है, लोन को सेटल किया। एक एंट्री हमने नहीं की, कौन सी एंट्री नहीं की, वर्किंग नोट लिख लेते हैं इसके नीचे, वर्किंग नोट। जो चीज हमने ट्रीटमेंट किया उसके लिए वर्किंग नोट लिखते हैं। पार्टनर लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, जो हमने नहीं बनाया क्योंकि उसने बोला था ना कनव का लोन अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, WCR विल बी ट्रांसफर टू, क्योंकि उसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया, विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, नो एंट्री फॉर एसेट सेटलमेंट विद क्रेडिटर, ये कोई एंट्री नहीं। 3 नोट्स भी लिखने हैं। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन।